हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी भर्ती 2024 के बारे में। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने आपको बताया था कि शाम तक आप सभी स्टूडेंट को ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो फाइनली सभी स्टूडेंट का इंतजार समाप्त हो चुका है और आप लोगों का रेलवे के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करवाया जा चुका है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी स्टूडेंट के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता है कि उमंग स्टडी यूट्यूब चैनल पर रेलवे में जितने भी तरह के पोस्ट होते हैं, चाहे वो एलपी हो, टेक्नीशियन हो, एनटीपीसी हो, जेई हो, ग्रुप डी हो, इन सभी एग्जामिनेशंस को क्रैक करके जो भी स्टूडेंट आज रेलवे में जॉब कर रहे हैं उन सभी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स का हम लोगों ने इंटरव्यू किया है। और जितने भी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स का हम लोगों ने इंटरव्यू किया है उन सभी इंटरव्यू में एक बात आप कॉमन पाएंगे। सभी स्टूडेंट का कहना है कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में मॉक टेस्ट का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके हमारा कूपन कोड है उमंग 10, इसको आप जैसे ही अप्लाई करिएगा आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा और आप लोग टेक्स्ट बुक के लिए टेक्स्ट बुक पास प्रो को परचेज कर पाएंगे मात्र 615 रुपये में। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने के लिए आ चुका हम लोग उमंग स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर। सबसे पहले हम लोग वही इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कशन कर लेते हैं कि कौन कौन सा आरआरबी में कितनी कितनी वैकेंसी है। उसके बाद हम लोग आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा आरआरबी अहमदाबाद में ये जो ऑर्डर अरेंज किया गया है ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में किया गया है। ठीक है, अहमदाबाद में 516 वैकेंसी है, अजमेर में 132, बेंगलुरु में 496, भोपाल में 155, भुवनेश्वर में 758, बिलासपुर में 649, चंडीगढ़ में 410। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं चेन्नई में 436, गोरखपुर 129, गुवाहाटी 516, जम्मू कश्मीर 145, कोलकाता 1332। आई थिंक कोलकाता इज द ओनली आरआरबी जिसमें कि थाउजेंड्स में वैकेंसी गया है। देख सकते हैं अभी तक के जब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ते तब तक के लिए। मालदा 198, मुंबई 827। ओके, नेक्स्ट मुजफ्फरपुर मात्र 12, प्रयागराज 227, पटना 111, रांची 322, सिकंदराबाद 478। उसके बाद यहाँ देखेंगे सिलीगुड़ी 40, तिरुवनंतपुरम 174। ये आपके सामने वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है फ्रेंड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस CN नंबर 5/2024। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट, इस नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी सबसे पहले आप लोगों को यही बता दिया गया है। यहाँ पे देखिएगा जो चीज़ हम लोग बार बार जिक्र करते थे, ठीक है, वो डर जिसका डर हम लोगों को था कि एनटीपीसी में भी जो होगा वो यहाँ पर आप लोगों को होता हुआ दिख जाएगा। यही वो डर है फ्रेंड जो कि हम लोगों ने आपको पहले ही जारी डर जताया था कि जैसा कि आप लोगों का अभी तक जितने भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आए हैं सिवाय एएलपी और टेक्नीशियन को छोड़ के, हालांकि एएलपी और टेक्नीशियन के भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एक्सपेक्टेड डेट, एग्जाम डेट मेंशन नहीं था। वो आप लोगों का प्रोटेस्ट के बाद अलग से नोटिस जारी करके उसका एक टेंटेटिव टाइमलाइन जारी करवा दिया गया था कि किस प्रकार से एएलपी और टेक्नीशियन का जो रिक्रूटमेंट है वो आगे बढ़ेगा। हालांकि जो टेंटेटिव टाइमलाइन जारी करवाया गया था वो भी फिलहाल फॉलो होता हुआ नहीं दिख रहा। यहाँ पे देखिएगा आप लोगों का डेट ऑफ पब्लिकेशन इन आरआरबी वेबसाइट 13/9/2024, ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशंस 14/9/2024। ठीक है, क्लोजिंग डेट 13/10/2024। ठीक है, डेट ऑफ फीस पेमेंट 14 अक्टूबर 2024 से लेकर के 15 अक्टूबर 2024। मॉडिफिकेशन है 16 अक्टूबर 2024। यहाँ पे देखेंगे कहीं पर भी आप लोगों का एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट का जिक्र नहीं किया गया है। तो ये एक साजिश नहीं है तो और क्या है फ्रेंड। इसको मैं साजिश इसलिए बोलता हूं क्योंकि आपको पता होगा 2019 में जितनी भी वैकेंसी आई थी, चाहे वो एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो या फिर आप लोग का जेई हो, सभी में आप लोग का एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट दिया जाता था। 2019 के बाद रेलवे के द्वारा जो सीधी भर्ती दी गई वो दी गई 2024 में। ठीक है, 2024 में इन्होंने जो पहली भर्ती जारी की एएलपी की, वहाँ पर इन लोगों ने एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट नहीं दिया। जब इनके ऊपर दबाव डाला गया तो यहाँ पर इन लोगों ने टेंटेटिव टाइमलाइन दिया, लेकिन जैसे ही इनके ऊपर से दबाव समाप्त हो गया इन्होंने फिर से उसके बाद से जितना भी नोटिफिकेशन जारी किया, चाहे वो आरपीएफ का हो या फिर आप लोग का जेई हो या फिर आप लोग का पैरामेडिकल हो या फिर आज आप लोग का एनटीपीसी जारी हुआ, सभी में इन लोगों ने एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट को गायब कर दिया। इस मुद्दे को हम लोग शुरू से उठा रहे हैं। हमें नहीं पता स्टूडेंट इस मुद्दे की गंभीरता को समझ पा रहे हैं या फिर नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन हम लोग हमेशा स्टूडेंट के हक की आवाज़, एक ऐसी आवाज़ जो कि स्टूडेंट खुद भी नहीं समझ पाते हैं कि ये मेरे हक की लड़ाई है या नहीं है, हम लोग कल भी उठा रहे थे, आज भी उठा रहे हैं, आगे भी उठाते रहेंगे। मुझे पता है अभी तक जितने भी लोगों ने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया होगा सभी लोगों ने आपको अलग अलग तरह की जानकारियां दी होंगी सिलेबस के बारे में वगैरह वगैरह के बारे में, लेकिन इस पर्टिकुलर चीज़ पे ऊपर किसी ने आपका ध्यान आकर्षित नहीं करवाया होगा। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर चीज़ में आप सभी स्टूडेंट का फ़ायदा है, न कि उनका फ़ायदा है, और हर कोई यहाँ पर बैठा हुआ केवल अपने फ़ायदा के लिए। ठीक है, तो आप आशा करता हूँ आप लोग इस चीज़ को समझ पाएंगे। आगे देखेंगे तो सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है डिटेल में। यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोगों को चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर 1736 पोस्ट, स्टेशन मास्टर 994, गुड्स ट्रेन मैनेजर 3144, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट आप लोग का 1507, सीनियर कलर कम टाइपिस्ट का आप लोग का 732।
ये जो सारा है आप लोग का ग्रेजुएशन लेवल का पोस्ट है, और आप लोग को पता होगा कि इस बार जो इंटर लेवल का पोस्ट आएगा उसकी वैकेंसी अलग से आप सभी स्टूडेंट को देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे तो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी दे दिए गए हैं। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट होगा इस इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को जरूर से जरूर पढ़िएगा। टोटल ये 80 पेज का PDF है। स्टेजेस ऑफ एग्जाम की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर स्टेशन मास्टर, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा देयर शैल बी 2 स्टेजेस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, 2 CBT होगा, फॉलोड बाय कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। पहले आप लोगों को 2 CBT होगा, फिर CBAT होगा, या फिर टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा वेयर एवर एप्लीकेबल। जिस पर्टिकुलर पोस्ट पे आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट रिक्वायर्ड होगा वहाँ पे टाइपिंग टेस्ट होगा, जहाँ पे आप लोगों को साइको टेस्ट रिक्वायर्ड होगा वहाँ पे आप लोगों को साइको टेस्ट होगा। आगे देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा, फॉर गुड्स ट्रेन मैनेजर सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट कलर सुपरवाइजर देयर शैल बी 2 स्टेज CBTs फॉलोड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। यानी कि यहाँ पे कहना चाह रहा है कि जो आप लोगों का ट्रेन मैनेजर और सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का पोस्ट है, यहाँ पे पहले आप लोगों को 2 CBT होगा, उसके बाद आप लोगों का DV और मेडिकल होगा। यानी कि यहाँ पे आप लोगों को किसी प्रकार का ना कोई साइको टेस्ट होगा और ना ही जो है सो कि आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट जानकारी दी गई है, RRB वाइज शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर सेकंड स्टेज शैल बी डन एट द रेट ऑफ 15 टाइम्स द वैकेंसी। यानी कि आप लोगों का सेकंड स्टेज CBT के लिए जो सिलेक्शन होगा 15 टाइम स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, द शॉर्ट लिस्टिंग फॉर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट एंड टाइपिंग स्किल टेस्ट be to the extent of 8 times the vacancies may be increased or decreased as per the requirement of railway administration based on the merit of the candidates in second stage CBT। यानी सेकंड स्टेज CBT से जो थर्ड स्टेज CBT में जाएंगे, जो थर्ड स्टेज हम लोग साइको टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट को बोल रहे हैं, वहाँ पे 8 टाइम कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा। लेकिन यहाँ पर रेलवे को इधर कुछ चेंजेस को करने का रिक्वायरमेंट लगता है, तो एट द इंस्टेंट रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन अपने अकॉर्डिंग बदलाव कर सकती है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग के बारे में। देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर इन CBTs, डिडक्शन ऑफ 1/3 ऑफ द मार्क्स अलॉटेड फॉर ईच क्वेश्चन शैल बी मेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। यानी 1/3 नेगेटिव भी आप सभी स्टूडेंट को देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिएगा जनरल इंस्ट्रक्शन में कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया, तो जो भी स्टूडेंट अप्लाई करने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट से एक बार रिक्वेस्ट होगा कि यहाँ पे सारे पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस कर पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। एक बार कंप्लीट इसको रीड आउट ज़रूर कर लीजिएगा, और फॉर्म भरने में देरी बिल्कुल भी मत करिएगा। जितना भी रीड आउट करना होगा आप लोग 1 सप्ताह से 2 सप्ताह का मैक्सिमम समय लीजिएगा, लेकिन कोशिश करिएगा जो भी लास्ट डेट है उससे कम 1 सप्ताह पहले आप लोग जरूर अप्लाई कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा डेट ऑफ बर्थ के बारे में विस्तार से बता दिया गया है कि कौन सा डेट इंक्लूडेड है, कौन सा डेट एक्सक्लूडेड है। यहाँ एज रिलैक्सेशन के भी बता दिया गया है कि कौन कौन से स्टूडेंट को कितना एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। यहाँ पे हम लोग एग्जाम ड्यूरेशन देख लेते हैं, 90 मिनट्स का होगा, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस ईच ऑफ 1 मार्क, जनरल अवेयरनेस 40, मैथमेटिक्स 30, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग यहाँ पे 30 होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 यहाँ पे देखने को मिलेंगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।